कौवों की जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। अब तो उस पूरे खेत में केवल एक ही पेड़ बचा था। कालू जी, अब हमें इस खेत से कोई मुनाफा नहीं होना, क्यों ना हम ये खेत रानो चिड़िया को दे दे। गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। काम करेगी चिड़िया, मेहनत करेगी चिड़िया, और फिर जब फसल होगी तो हम चिड़िया से ये खेत वापस ले लेंगे। फिर दोनों कौवा और कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, तुम हमारे खेत में अपनी फसल उगा लो, जब फसल तैयार हो जाएगी तो दोनों आधी आधी कर लेंगे। ऐसे तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। कौवा, मैं एक बार खेत को देख लूं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो खेत बहुत जरखेज है, सोना उगलता है हमारा खेत। ठीक है, मैं खेत में काम करूंगी, मुझे मंजूर है। कौवे चले जाते हैं और रानो चिड़िया कौवों के खेत की तरफ जाती है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पौधा नहीं है, सारा खेत खाली पड़ा है। चिड़िया को निराश देखकर पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, निराश मत होना, तुम मेहनत करो, काम करो। इस खेत में पहले हर तरह की फसल होती थी, लेकिन उन आलसी कौवों ने मेहनत नहीं की और ये खेत बंजर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मेहनत करूंगी, हिम्मत से काम लूंगी और इस खेत को फिर से आबाद करूंगी। चिड़िया अपने घर जाती है और फिर दूसरे दिन से खेत में काम शुरू करती है। चिड़िया अपने बैल से खेत में हल चलाती है। चिड़िया सारा दिन खेत में काम करती है। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्यों मेहनत कर रही हो? ये खेत कभी आबाद नहीं होगा, ये बंजर खेत है, मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तोते, मैं जानती हूँ कि ये खेत बंजर है, लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं होती। मुझे विश्वास है, मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। किस्मत की बात है, दूसरे दिन आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होती है। बारिश से कौवों की बंजर जमीन को पानी मिलता है। चिड़िया अपने घर में बैठी बारिश को देखकर बहुत खुश हो रही। दूसरे दिन जब चिड़िया खेत जाती है तो जमीन में एक तरफ पानी खड़ा था और दूसरी तरफ की जमीन सूख चुकी थी। अब इस खेत में क्या लगाऊं? मैं माँ से पूछ कर आती हूँ। चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खेत में क्या लगाऊं। रानो बेटी, जिस खेत में ज्यादा पानी है आप वहाँ चावल की खेती करो और जो खेत सूख चुका है वहाँ मकई बो दो। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि रात की बारिश ने मेरे खेत को पानी दे दिया, अब मैं वहाँ फसल उगा सकती हूँ। रानो चिड़िया वापस जाती है और पानी वाले खेत में चावल के बीज डाल देती है और जो खेत खुश्क था उस खेत में मकई की फसल लगाती है। दिन गुजरते गए, चिड़िया मेहनत से काम करती रही और फिर एक दिन चिड़िया के खेत में हरियाली ही हरियाली थी। मकई के छोटे छोटे पौधे और चावलों के पौधों ने पूरे खेत को सरसब्ज कर दिया था। कालू जी, कई दिन बीत गए, चलो तो आज खेत में जाकर देखते हैं। चिड़िया खेत में दिन रात काम कर रही है, चलो हम भी जाकर देखते हैं। फिर कौवा और कौवी अपने खेत की तरफ जाते हैं। दोनों कौवे खेत को देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये किसका खेत है? रानो चिड़िया बोलती है, ये वही खेत है जो बंजर और बेआबाद था। मैंने यहाँ मेहनत की और मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। कुछ दिनों के बाद चावलों के पौधों पर सिट्टे लग जाते हैं और मकई के पौधों पर मकई के भुट्टे। अब चिड़िया की फसल पानी मांग रही थी। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर मैंने फसल को पानी न दिया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। चिड़िया को परेशान देखकर पेड़ बोलता है, चिड़िया हवाओं की दिशा बता रही है कि पास ही बादल हैं। आप बादलों के पास जाओ और उनको बताओ कि आपकी फसल सूख रही है। पेड़ जी, आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी। मैं जब भी परेशान हुई आपने मुझे उम्मीद दिलाई। चिड़िया उड़ती है और उड़ते उड़ते बादलों के पास पहुंच जाती है। गरजू बादल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने मेहनत की, अपने खेत में फसल उगाई, बंजर खेत को आबाद किया, लेकिन अगर अब बरसात ना हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया रानी, चिंता ना करो, मैं अभी सागर से पानी पी कर आता हूँ और साथ अपने दोस्तों को भी लाता हूँ। आज रात हम तुम्हारे खेत को जल थल कर देंगे। चिड़िया की आंखों में खुशी थी। बादल सागर से पानी पीने चला जाता है। सारे दोस्त, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, जी भर कर पानी पी लो। आज रात हमने चिड़िया के खेत पर बरसात करने जाना है। बड़े बादल का आदेश सुनते ही सारे बादल सागर से पानी पीने लगते हैं। शाम के बाद ही आसमान पर बादल छाने लगते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरे दोस्त आगे, मेरे दोस्त मेरी मदद करने आगे हैं। अब बरसात होगी और मेरी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है।
बारिश शुरू हो जाती है। सारी रात बारिश के होने से चिड़िया का पूरा खेत पानी से भर जाता है। मकई और चावल के पौधे खुश हो जाते हैं। पूरे 10 दिन के बाद चिड़िया की मकई और चावलों की फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया कौवों के पास जाती है। गोरी और कालू, मकई और चावल की फसल पककर तैयार है, आप मेरे साथ चलें और फसल काट कर बांट लें। चिड़िया, क्या मकई की फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ गोरी बहन, फसल बहुत अच्छी तरह तैयार है। कौवी और कौवा जल्दी से उड़ते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया मकई का और चावलों का अलग अलग ढेर लगाती है। कौवे भैया, मेरा हिस्सा मुझे दो और अपना हिस्सा आप ले ले। कौन सा तुम्हारा हिस्सा? ये खेत हमारा है और इस खेत की फसल भी हमारी है। चलो चलो, भाग यहाँ से। ये न्याय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात एक करके खेत में काम किया और अब आखिर में तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। चिड़िया रोने लग जाती है। चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया का हक मैं चिड़िया को लेकर दूंगा। पीछे ही कबूतर भी आ जाता है। जिसने दिन रात मेहनत की उसे मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। हम नहीं मानते, ये खेत हमारा है। लेकिन जब बड़ी चील वहाँ आती है तो कौवा और कौवी डर जाते हैं। काले कौवो, तुम दोनों दिल के भी काले हो। पहले तुम्हारे इस खेत में एक दाना भी नहीं उगता था और अब तुम्हें आधी फसल बैठे बिठाए मिल रही है। क्यों इतने लालची हो गए हो कि दूसरों का हक भी छीन रहे हो? पक्षी एक साथ थे और कौवे डर जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। आप सभी हमें हमारी फसल बांट कर दे दें। फिर चील तराजू से फसल 2 हिस्सों में बांट देती है। कौवे अपने हिस्से की इतनी सारी फसल देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, सच्ची बात है, तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें मिला है। हमें माफ कर दो जो हमारे दिलों में लालच आ गया। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू गुड़िया का बड़ा भाई था। अपने मम्मा पापा के मर जाने के बाद कुकू ने अपनी बहन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और बहुत लाड प्यार से उसे पाला था। अब कुकू को अपनी बहन की शादी की चिंता थी। गोरी कौवी कुकू के घर आती है। बहुत अमीर परिवार में कर रही हूँ मैं तुम्हारी बहन की शादी। कुकू, ऐश करेगी तुम्हारी बहन, ऐश। माँ के मर जाने के बाद मुझ पर बहुत जिम्मेदारियाँ थीं। अब किसी तरह मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं सुख का सांस ले सकूंगा। परिवार तो अच्छा है मगर कुछ तुम्हें भी करना होगा। क्या आंटी, मुझे क्या करना होगा? यही थोड़ा बहुत दहेज देना होगा अपनी बहन को। 1 मोटरसाइकिल, सोने की चेन और 50,000 रुपए। बस यही डिमांड है गुड़िया की सास की। मैं कर लूँगा, मैं सब करूँगा, बस आप बात आगे चलाएं। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। गुड़िया जो नदी पर पानी पीने गई हुई थी वो भी घर आ जाती है। गुड़िया के भाई ने कभी अपनी बहन को एहसास नहीं होने दिया था कि वो गरीब हैं। गुड़िया जो भी मांगती उसका भाई उसकी हर इच्छा पूरी करता। गुड़िया बहन, गोरी आंटी बहुत ऊंचे परिवार से रिश्ता लेकर आई हैं आपके लिए। भाई, हम भी तो ऊंचे परिवार से ही हैं। हम कौन सा गरीब हैं? मेरे भाई के पास सब कुछ तो है। कुकू अपनी बहन को कैसे बताता कि उसने तो हमेशा अपनी बहन की खुशियाँ पूरी करने के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान किया है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी बहन के लिए दहेज ही खरीद सके। रात को गुड़िया सो जाती है और कुकू अपने घर के बाहर बैठकर सोचने लगता है। ए ऊपर वाले, कैसे करूं? मैं अपनी बहन के लिए दहेज का बंदोबस्त कैसे करूं? मैं अपनी बहन की शादी अमीर परिवार में करना चाहता हूं ताकि मेरी बहन को कल कोई दुख ना आए। फिर कुकू दूसरे दिन कबूतर सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपना घर बेचने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, ये लो पैसे और तुम्हारा घर मेरा हुआ। मगर एक विनती है आपसे, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती आप मुझे उसी घर में रहने दें।
कबूतर कुकू की बात मान लेता है और कुकू पैसे लेकर अपने घर जाता है। वो अपनी बहन के लिए दहेज की हर चीज खरीद लेता है। गोरी कौवी दूल्हे को साथ लेकर आती है और कुकू अपनी बहन की शादी कर देता है। गुड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी बहुत ऊंचे परिवार में हो रही थी। अपने घर जाकर गुड़िया अपने पति से कहती है, वाह, ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। मेरे भाई का घर तो बहुत छोटा था। ये देखें, ये मीठे फल और रंग बिरंगे खाने सब तुम्हारे लिए हैं। आज से तुम महारानी हो और तुम्हें एक नई और अच्छी जिंदगी की बधाई हो। दूसरे दिन कुकू अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है। भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं अमीर पक्षियों में रहती हूँ और अमीरों के घर में कोई भी मुंह उठाकर नहीं आ सकता। देखें तो आप कितने गंदे भी हैं। आप जाएं यहाँ से। अपनी बहन की बात सुनकर कुकू का तो दिल ही फट जाता है। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं भूल गया था कि अमीर और गरीब का संबंध कभी नहीं बन सकता। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। उधर कबूतर भी आया हुआ था जो कुकू का ही इंतजार कर रहा था। कुकू, आपकी बहन की शादी हो चुकी, अब तुम ये घर खाली कर दो। कुकू अपना सामान लेता है और घर कबूतर को देकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो अमीर पक्षियों में जाकर सब भूल चुकी थी। चलो गुड़िया, आज KFC जाते हैं। आज मेरा फास्ट फूड खाने को मन कर रहा है। ऐसे गुड़िया अच्छे से अच्छे भोजन खाती और नए नए जंगलों की सैर करती। कुकू एक बेरी के पेड़ पर तिनकों का एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान की, उसी बहन ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। उसी ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर वाले, अगर न्याय यही है तो मैं खुश हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। एक दिन गुड़िया अपने पति के साथ एक बड़ी मार्केट में शॉपिंग कर रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। गुड़िया ही हो ना तुम? ऐसे कहते हुए गोरी जैसे ही गुड़िया को गले से लगाने लगती है तो गुड़िया बोलती है, हटो, दूर रहो मुझसे। मैंने महंगा परफ्यूम लगाया हुआ है। सारे पंख गंदे कर दिए तुमने मेरे। तुम्हारी शादी मैंने ही इस अमीर परिवार में की है और तुम अपनी हैसियत ही भूल गई। जिस भाई ने तुम्हारी शादी के लिए अपना घर बेच दिया, तुमने तो उसे भुला दिया। मैं कौन होती हूँ? तुम्हारे जैसी चिड़ियाएं बाद में पछताती हैं। गोरी कौवी एक ही सांस में ये सब कहते हुए वहाँ से चली जाती है और गुड़िया उसे देखती रह जाती है। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें दहेज देने के लिए अपना घर बेचा था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर ऐसा है तो मैंने भाई से बहुत बुरा किया। मैंने अपने भाई को अपने घर से निकाल दिया। गुड़िया वहाँ से भागती है। वो अपने भाई के घर जाती है मगर वहाँ तो कबूतर था। ये घर तो कुकू ने तुम्हारी शादी से पहले ही मुझे बेच दिया था। वो अब बेरी के पेड़ पर तिनकों के घोंसले में रहता है। गुड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। भाई, मुझे माफ कर दो। भाई, मैं नहीं जानती थी कि आपने मेरी खुशियाँ पूरी करने के लिए क्या क्या किया है। मैं शर्मिंदा हूँ भाई। नहीं मेरी बहन, आपने ठीक कहा था। गरीब और अमीर में कोई संबंध नहीं होता। मैं यहाँ ठीक हूँ और जो कुछ मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी थी। ऊपर वाला आपको खुश रखे। आप जाओ यहाँ से। फिर गुड़िया रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है मगर शायद वो खुद को कभी माफ ना कर सके क्योंकि उसने उस भाई का दिल तोड़ा था जिसने उसे जिंदगी की हर खुशी दी थी।